इस सेमंतक मणि की विशेषता यह है, सत्राजित नाम के व्यक्ति ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की, और जब भगवान सूर्य नारायण की उपासना की तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सत्राजित को सेमंतक मणि मिली। और विशेषता ये थी कि ये मणि रोज 8 किलो भार स्वर्ण प्रदान करती थी। जब द्वारिकाधीश को ये पता चला तो एक दिन द्वारिकाधीश गए सत्राजित के पास और सत्राजित से कहा, भैया तेरे पास तो ये अक्षुण्ण धन आता है और इतना धन तेरे उपयोग में तो आएगा नहीं, एक काम कर ये मणि महाराज उग्रसेन को राजकोष में दे दे, ताकि जो धन आएगा उसका प्रयोग प्रजा की सेवा में हो सके। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु ये कौन सा न्याय, मेहनत कौन करे फल कोई और पाए, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान ने भी सहज कहा था, सहज स्वीकार कर लिया, लेकिन योग ऐसे बन गए, अगले ही दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस सेमंतक मणि को गले में पहन करके जंगल गया आखेट खेलने, और महाराज वहां पर एक शेर के द्वारा आक्रमण किया गया। वो प्रसेन शेर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, और वो मणि शेर अपने मुंह में दबा करके जब आगे गए तो जाम्बवान के द्वारा शेर को भी मार दिया गया, और ये मणि जाम्बवान के पास आ गई। लेकिन महाराज अगले दिन सत्राजित ने जब अपने राजकोष में देखा तो मणि नहीं थी। अब सत्राजित को ये लग गया कि कल ही द्वारिकाधीश आए थे, पूछा था कि मणि दे दो और मैंने नहीं दी, तो लगता है द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली। अब भगवान तो महाराज पहली समस्या, चोरानाम अग्रगण्यम, भगवान की माखन चोरी जगत प्रसिद्ध। सत्राजित को पता ही नहीं था महाराज, और अनजाने में ही उस तथ्य तक, उस बात तक पहुंचा नहीं, और पूरे द्वारिका में खबर फैला दी कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, मणि चुरा ली। पूरी द्वारिका में महाराज ये चोरी का कलंक बेवजह बिना मतलब ही भगवान के माथे पर लग गया। और यहां तक कि घर वालों ने भी कह दिया, रुक्मणी कहती, प्रभु आपको क्या आवश्यकता पड़ गई थी सत्राजित की मणि चुराने की। बलदेव जी तक ने कह दिया कि ये काम आपने अच्छा नहीं किया। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे तो पता ही नहीं कि कहाँ मणि, कौन सी मणि कौन ले गया है, तो बेवजह मेरे माथे चोरी का कलंक। भगवान गए महाराज स्वयं ढूंढने के लिए, क्योंकि भगवान को पता था अगर ला करके नहीं दी तो ये कलंक मेरे माथे ही रह जाएगा। और भगवान खुद आज उस सेमंतक मणि को खोजने के लिए गए। जंगल में खोजते खोजते पहुंच गए जाम्बवान के पास, जहां पर यह सेमंतक मणि थी। कौन है जाम्बवान? पूर्व जन्म के जामवंत। जब राम रावण युद्ध हुआ तो जामवंत कहते हैं युद्ध के बाद कि प्रभु मेरी भुजाओं का तो बल अभी शेष रह गया, और बल शेष है तो आओ जरा कुश्ती लड़ ले, में 2-2 हाथ कर लें। भगवान ने कहा, भैया जामवंत जी, मैं अभी मर्यादा अवतार में हूं और मैं आपसे कुश्ती नहीं लड़ सकता, लेकिन आपकी भुजाओं में इतना ही बल है और आपकी इच्छा है तो अगले अवतार में आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। जामवंत जी को भगवान ने वचन दिया। वही जामवंत जाम्बवान बनकर के आए, और महाराज आज जाम्बवान और द्वारिकाधीश का युद्ध होता है। द्वारिकाधीश ने कहा मणि दे दो, जाम्बवान ने कहा ऐसे थोड़ी मिलेगी, पहले युद्ध करो, मुझे परास्त करो, तब मणि दूंगा। 27 दिनों तक भगवान द्वारिकाधीश और जाम्बवान का युद्ध चला। 27वें दिन जाम्बवान के भी हाथ पैर ढीले पड़ गए, और जाम्बवान समझ गए कि साक्षात परमात्मा का अवतार हुआ है और किसी का सामर्थ्य नहीं है जो मुझे परास्त कर सके। जाम्बवान महाराज 27वें दिन हार मान करके नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान के चरणों में मणि समर्पित कर दी। और महाराज गवाह के रूप में जब जाम्बवान को पता चला कि ये द्वारिकाधीश साक्षात परमात्मा स्वरूप है, तो आज जामवंत गवाह के रूप में अपनी कन्या जामवती को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। द्वारिकाधीश की जय। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान मणि लेकर के आए, गवाह के रूप में जामवती को लाए, और जामवती ने भरी सभा में बताया कि ये मणि प्रसेन के द्वारा ऐसे ऐसे इस माध्यम से मेरे पिता तक आई थी, ये मणि द्वारिकाधीश ने नहीं चुराई थी। जब सत्राजित को भरी सभा में द्वारिकाधीश ने मणि ले जा करके दी, और सारी बात जब सत्राजित को पता चली तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। मन बहुत पश्चाताप करते हैं सत्राजित कि मैंने जाने अनजाने बेवजह
कई बार महाराज लोगों को सत्य पता नहीं होता है, लेकिन ये संसार की बड़ी विचित्रता है। संसार बह जाता है। आज सत्राजित ने कहा मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं, और बेवजह भगवान के माथे चोरी का कलंक लगा दिया। सत्राजित ने बहुत पश्चाताप किया। भगवान ने सत्राजित को मणि तो प्रदान कर दी, लेकिन महाराज आज सत्राजित पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, और सत्राजित ने अपने हृदय की मणि सत्यभामा, जो सत्राजित की कन्या है, आज भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, और ये मणि महाराज अंत तो गत्वा अक्रूर, शतधनवा, कृतवर्मा तीनों मिलकर के फिर चलते हैं। सत्राजित को मौत के घाट उतार दिया, और अंत तो गत्वा ये मणि अक्रूर जी के पास रही, जो नित्य निरंतर विप्र सेवा करते, खूब दान पुण्य करते, स्वर्ण पात्र में भोजन करा करके स्वर्ण पात्र ही विप्रों को प्रदान कर देते। सेवंतक मणि अंत में अक्रूर जी महाराज के पास है। लेकिन ये प्रसंग कहता है महाराज, भगवान स्वयं अपने ऊपर लगे चोरी के कलंक को समाप्त करके और पुनः द्वारिका में भगवान प्रेम के साथ, खुशहाली के साथ विराजते हैं। कभी कभी जो भगवान के अलवेले भक्त होते हैं ना महाराज, वो भगवान पे न जाने किस किस प्रकार के भाव रख देते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार क्या हुआ, एक भावा सा कथा सुनवाने आया। कथा सुनवा आया तो महाराज पाछे ही पाछे बैठा। अब कथा सुनवाने आया तो पुराना समय की बात है, वे कटे ही जाता तो लोटियो लेन जाता लारे, पानी वाणी पीणो वे कोई काम वे तो लोटियो लारे राखता। अब वे कथा में आया, और कथा में आया तो कथा सुनता सुनता माने आगी नींद। अब लोटियो जो हो वो भावासा के भड़े पड़ियो, पास में रखा था लोटा। इधर तो महाराज भावासा को तो लग गई नींद, लेकिन थोड़ी पास में एक सज्जन बैठे थे, उनको लगी प्यास। उन्होंने देखा कोई पात्र दिख नहीं रहा, तो भाभा से बोला कुछ नहीं, और वो लोटा उठा करके चलते बने। पास में ही कुआं था, वहां ले जा करके बाल्टी खींची, जल निकाला, लोटे से जल पिया, और इतने सज्जन थे कि लोटा वहीं भूल के आ गए। लेकिन महाराज वो भाभा सा नींद निकाल रही थी। अब जैसे ही नींद निकाल रही थी, इतने में जो महात्मा थे कथा कर रहे थे, वो कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही कीर्तन हुआ तो भाभासा की नींद जगी, क्योंकि सब कीर्तन करने लगे। पर नींद तो जगी और देखा पास में लोटा नहीं है। अब भाभासा का तो मन नहीं लगे, क्योंकि भाभासा तो हमेशा लोटा पास में रखती। भाभासा ने देखा लोटा कहाँ गया, आसपास बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला महाराज। भाभासा ने देखा कि लगता है कोई न कोई लोटा ले गया। और भाभासा ने क्या दिमाग लगाया, भाभासा दिमाग लगायो कि कभी गांव में चोर बढ़ जावे और मोहल्ला में चोर आ जावे तो सब लोग आवाज लगावे चोर 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 चोर। और मेरी जब नींद खुली तो ये सारे लोग नारायण 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 आवाज लगा रहे थे। इसका मतलब मेरा लोटा जो है वो नारायण लेकर के गया है। अब वो महाराज भोली डाली सीधी भाभा सरल, तो भाभा साहब को तो महाराज ये लग गया कि नारायण लोटा ले गया, इसलिए सब लोग नारायण 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 कर रहे थे। तो सब लोग तो कीर्तन कर रहे थे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और महाराज वे भाभा सा वे आपनो नयो कीर्तन शुरू कर दी दो। भाभा सा कही क्यों, मैं तो सुनवा गई थी पारायण, मारो लोटो ले गयो नारायण। तो सुनवा गई थी पारायण, मारो लोटो ले गयो नारायण। मैं तो सुनवा गई थी पारायण, मारो लोट्यो ले गयो नारायण। मैं तो सुनवा गई थी पारायण, मारो लोटो ले गयो नारायण। मारो लोट्यो ले गयो नारायण, मारो लोट्यो ले गयो नारायण। मारो लोटो ले गयो नारायण, मारो लोटो ले गयो नारायण। मैं तो
तो सुनवा गई थी पारायण मारो लोटो ले गयो नारायण। मैं तो सुनवा गई थी पारायण मारो लोटो ले गयो नारायण। बाबा साहब तो महाराज नयो कीर्तन शुरू कर दी दो। मैं तो सुनवा गई थी पारायण मारो लोटियो ले गयो नारायण। और जो सरल होते हैं ना महाराज, जो भोले भगत होते हैं, जिनका मन पवित्र होता है, जिनका मन निश्चल होता है, उनकी भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वह बाबा साहब नयो कीर्तन करवा ला गया ने भगवान सुन ली दो। भगवान क्यों लेनो ने देनो जबरदस्ती ये बाबा साहब हमारे माथे पड़ रहा है। पर बाबा साहब क्यों अगर मैं लोटियो नहीं ले जान दी दो तो ये आखा जगत में प्रचार कर दे कि मारो लोटियो नारायण ले गयो। तो महाराज भगवान को आना पड़ा। और भगवान आए तो सोने का लोटा लेकर के आए। लो बाबा साहब यो सोना को लोटो। थे ताली तो बजा रहा हो पर बाबा ईमानदार रहा। बाबा साहब नट गया कि यो मारो नहीं है। भगवान चांदी को लोटो दी दो। लो बाबा साहब यो ले लो। पर भिलवाड़ा का बाबा साहब बहुत ईमानदार रहा। वे क्यों नहीं, यो भी मारो नहीं है। मारो मारे तो जो मारो हो वही मने छावे। आखिर में महाराज भगवान गए, लोटा ढूंढ के लाए, बाबा साहब को दिया। लो बाबा साहब यो कीर्तन बंद करो ने थाको लोटो पकड़ो। बाबा साहब झट लोटो मिलते ही कीर्तन बंद करियो और पूछियो भाया थारो नाम कही है। भगवान क्यों मारो नाम इस नारायण है। बात विनोद की है महाराज, लेकिन ये बहुत सत्य है। भक्ति जब सरल हो, भक्ति जब सहज हो, मन जब निश्चल हो, तो ऐसे भोले भक्तों की महाराज भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए 4 अवस्थाओं में भगवान जल्दी मिलते हैं। या तो भोले बन जाओ, जैसे हो वैसे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, या गोपी बन जाओ, या ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, और या फिर बालक बन जाओ। इन 4 अवस्थाओं में भगवान की बहुत जल्दी कृपा होती है।